नमस्कार, मैं मुकेश चौहान आपका डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम संख्या पद्धति का अगला भाग 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बड़ी भिन्न तथा छोटी भिन्न ज्ञात करना। एग्ज़ाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। IMP है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको इसके बनाने का बहुत ही यूनिक तरीका बताऊंगा। आप इसके बारे में पहले से जानते होंगे, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाला है आज का वीडियो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसमें बिल्कुल फोकस करके अच्छे से इसको सीखिएगा आप। हम शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन मैंने दिया है। इस क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। इसमें हमें बताना है कि सबसे छोटा भिन्न क्या है। इसे कई तरीके से बनाया जा सकता है, 6, 7, 8 कई तरीके हैं। जो सबसे इजी और जो पढ़ाई में थोड़े से वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं एक तरीका बताता हूँ। और भी कई तरीके हैं, 2 तरीके से चीज़ें आराम से हैंडल हो जाएगा। चाहे कितने भी लेंदी क्वेश्चन हो, एकदम आराम से बन जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ उन बातों को। हमें ये पता करना है कि इन चारों में सबसे छोटा कौन है। हमसे छोटा पूछा गया है, कभी कभी बड़ा पूछा जाता है, तो आपको इन चारों में सबसे छोटा कौन है ये पता करना है। तो आप क्या करिए, कोई भी 2 ले लीजिए। मैं इन दोनों को लेता हूँ। पहला है 3/5 और दूसरा है 5/6। देख के भी सॉल्व हो सकता है, मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद आप देख देख के भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे 3/5, 5/6, हमने इसे और इसे ले लिया है। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। आप क्या करिए, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुना करते हैं, उस तरह इस नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करो। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और आप यहाँ लिख दीजिए कितना आया 18। सेम इधर नीचे से इधर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो। 5 पंचे 25। हमने इसे और इसे लिया था, हमें ये पता चला कि इसकी वैल्यू कितनी है 18 है और इसकी वैल्यू कितनी है 25 है। हमें क्या चाहिए, छोटा। तो दोनों में छोटा कौन सा है, ये है। ये है क्या, नहीं है, इस कारण ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। फिर आगे देख लेते हैं, फिर से हम इसे लेते हैं। 3/5 था, छोटा था इसलिए हम ले रहे हैं। और इसे देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा छोटा है। तो यहाँ है 2/3, ऑप्शन सी में। सेम करेंगे पहले की तरह, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 9, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10। छोटा कौन सा है, ये वाला, ये ए में था, ये छोटा है 9 और ये 10 बड़ा है। तो हमें तो छोटा चाहिए, इसलिए बड़े वाले को कैंसिल कर देंगे। अब हमें पता चला कि या तो ये आंसर होगा या तो आंसर डी होगा। सेम पहले की तरह बना लेते हैं। पहला था 3/5 और डी में था 4/5। क्लियर है। सेम करेंगे, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। दोनों में छोटा कौन सा दिख रहा है, आप बोलोगे 15। इसका मतलब 3/5 जो है छोटा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ए। यहाँ तक क्लियर है बात को। तो हमें क्या है, सबको अलग अलग लेके बना लेना है। अब हम अगली क्वेश्चन को थोड़ा तेज करेंगे, एक बार लिखेंगे, सबको वहीं से कैंसिल करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। ओके, अगला क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 2/3, 5/6, 11/15 और 7/8 में
सबसे बड़ी भिन्न बताओ। पिछले क्वेश्चन में हमें छोटा निकालना था, इस क्वेश्चन में हमें बड़ा ज्ञात करना है, बड़ा ज्ञात करना है। ठीक है, सेम तरीका 11/15 और यहाँ है 7/8। देख के पता चल रहा है इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, कितना होगा 88, और इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। तो देख के पता चल रहा होगा बड़ा कौन सा, 15 पंचे 75, 15 छक्के 15 सत्ते, दोनों में बड़ा कौन, ये कि ये वाला। तो हमें तो बड़ा ही चाहिए, इस कारण ये वाला जो है छोटा हो गया, इसको कैंसिल करो। फिर लो इसे, अगली बार क्या लेंगे 7/8 और वहाँ लेंगे 5/6। सेम इसका मल्टीप्लाई इससे, 6 सत्ते 42, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। हमें क्या चाहिए बड़ा, बड़ा कौन सा है 7/8, ये हो रहा है 8 पंचे 40। हमें चाहिए बड़ा, तो बड़ा है 7/8, इसे हमें लेना है। और ये 5/6 हो रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये छोटा हो जा रहा है। ठीक है, ओके। फिर हम देखते हैं, अब बच गया 7/8 और 2/3। फिर देखते हैं 7/8 और यहाँ पे है 2/3। ठीक, सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया, ये हो गया 21, 8 दूनी, हाँ समझ आ गया क्या। दोनों में बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे 21 बड़ा है, 16 छोटा है। तो 7/8 इसका क्या होगा, आंसर होगा। हमें तो बड़ा ही चाहिए था, तो 7/8 ये आंसर है। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद और एक तरीका बताऊंगा, पहले आप बेसिक चीज़ों को सीखिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हुआ, बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी बनाइए इसको। 1/5, 10/11, 4/7, 7/9 में आपको इस बार छोटा ज्ञात करना है, छोटा चाहिए। जल्दी जल्दी देखिए, 1/5 और दूसरा दिया है 4/7, इन दोनों को हमने लिया है। इसका मल्टीप्लाई इससे 7, इसका मल्टीप्लाई इससे 5 चौक 20। दोनों में हमें क्या निकालना है, छोटा। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये नहीं लेना है, तो 4/7 हमारा आंसर नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास था, यहीं से देख सकते हैं आगे, अगला नंबर था 7/9, ये तो आंसर नहीं हुआ। इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, कितना आएगा 9। इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, कितना आएगा 35। हमें क्या चाहिए, छोटा। ये छोटा है कि ये छोटा है, आप बोलोगे ये छोटा है, इसका मतलब 7/9 भी क्या है, आंसर नहीं है। अगला ले लो, डी 10/11। इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कितना होगा 11 एकम 11। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आप बोलोगे कितना 50। 5 दही के 50। दोनों में क्या निकालना है, छोटा। तो छोटा कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है या ये लग रहा है, 11 छोटा है या 50 छोटा है। तो आप बोलोगे छोटा है क्या, 1/5। तो हमारा आंसर क्या होगा 1/5। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, चलिए जल्दी से बनाइए इसको। इसमें बोला गया है निम्न में से बड़ी भिन्न बताओ। आपको इस बार बड़ा लेना है, छोटा नहीं बड़ा चाहिए। ये है, ये है, ये है, ये है। चलो देखते हैं क्या होगा। अब थोड़ा तेज करेंगे। 6/7, दूसरा है 4/5, तीसरा है 5/6,
चौथा है 7/8। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, हमें बड़ा चाहिए, इसका गुना इससे करेंगे 5 छक्के 30, इसका गुना इससे करेंगे 7 चौक 28। क्या चाहिए? बड़ा। इन दोनों में बड़ा ये है, ये हो रहा है छोटा, ये आंसर नहीं होगा। अब लेते हैं इसको और इसको, कितना आएगा? 36, 6 1 36 और 7 पंचे 45। हमें बड़ा चाहिए, 36 और 45 में बड़ा क्या है? 45। हमें क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। इसका गुना इसके साथ करेंगे, 7 पंचे 35, 45 लिख दिया मैंने, सॉरी, 7 पंचे 35। इसका गुना इससे 7 पंचे 35 मैंने गलती लिख दिया था, और 6 1 36, इसका गुना इससे। दोनों में बड़ा क्या है? तो बड़ा इस बार मिल रहा है 36, 6/7। ठीक है, तो ये बड़ा है, छोटे वाले को कैंसिल करेंगे, कैंसिल। अब बचता क्या है? 8 का गुना करना है 6 से, 8 छक्के 48, 48 आया यहाँ पे, इसका गुना इससे, और 7 का गुना 7 से, 7 7 49, 49। हमें चाहिए बड़ा। बड़ा देखते हैं, 48 हो रहा है या 49 हो रहा है, 48 हो रहा है या 49 हो रहा है, तो हम बोलेंगे 49। इसका मतलब ये राइट होगा और ये रॉन्ग होगा। तो सबसे बड़ा क्या होगा? 7/8, और 7/8 जो है ऑप्शन डी में है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बात। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आप बनाना शुरू करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, आप फिर बोलेंगे सर अब तो इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे कि मैं लेता हूँ 34/35, 34/35। यहाँ पे लेता हूँ मैं 15/16। सर इतना मल्टीप्लाई करना, इससे इसको, इससे इसको समय लगेगा, तो टेंशन मत लीजिए। जब आपके एग्ज़ाम में समझना है, यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ दे दे, 3/7, 5/11, 7/9, चलो 8 ले लेते हैं, 8 नहीं 7 ले लेते हैं। हमें बोले कि इसमें बड़ा निकालो छोटा निकालो, तब तो हम मल्टीप्लाई करके जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पहाड़े हैं, 7 के 10 के 12 के 14 के पहाड़े हैं। पर जब यहाँ देखते हैं 34 का पहाड़ा किससे याद है? दिक्कत होती है। 35 को 15 से गुणा करने में दिक्कत होगा। तो ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले बताया जब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हों तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर बड़ा छोटा देख लेना है। क्लियर है बात? परंतु जब ऐसे बड़े बड़े चीज़ें हों, देखो 34/35, 15/16, ऐसे जब क्वेश्चन आए तो उसमें एक खासियत रहता है। क्या खासियत रहता है? अभी आप देखना। ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या है, ऐसे ना सॉल्व करके दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। आप जब देखेंगे 34/35, इन दोनों में अंश और हर का जब हम अंतर निकालते हैं तो अंतर मिलता है 1 का। वैसे ही 15 और 16 का जब हम अंतर निकालते हैं, दोनों को 15 और 16 में के बीच में गैप देखते हैं, तो यहाँ भी दिखता है कितने का? 1 का। आगे 24 और 25 में हम अंतर देखते हैं अंश और हर में, तो यहाँ भी अंतर दिखता है 1 का। सेम 19 और 20 में जब मैं अंतर देखता हूँ तो यहाँ भी अंतर दिखता है 1 का। तो जब अंश और हर बड़े बड़े मिले, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो, देख के पता चल जाता है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, अंश और हर का अंतर निकाल के देखें कि कितना आता है। जब अंतर समान आए, तो जब अंतर समान आए, इसको नोट करना है तो आप कर लीजिए, नोट। अंश तथा हर का अंतर जब समान हो तो जो देखने में बड़ा लगे वह
बड़ा भिन्न होगा तथा जो देखने में छोटा दिखे वह छोटा होगा। हो गई बात खत्म। मैंने लिखा है अंश और हर का जो अंतर है, देखिए अंतर एक 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 आ रहा है। अगर अंतर समान है तो जो देखने में बड़ा लगे वो बड़ा और जो देखने में छोटा लगे वह छोटा होगा। इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? छोटा। मुझे बताओ 34/35 और 15/16 को जब मैं देखता हूँ, इन दोनों को देखता हूँ, तो छोटा कौन दिख रहा है? तो आप बोलोगे ये तो बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है। ओके, ये मतलब आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों को देखते हैं, क्योंकि इनका अंतर समान है। अंश और हर का अंतर समान है। ध्यान रखना, अलग अलग अंतर होगा तो ऐसे नहीं कर सकते, उसका भी तरीका बताऊंगा। फिर मैं देखा 15/16 और 24/25, इन दोनों में देखने में कौन बड़ा दिख रहा है और कौन छोटा दिख रहा है? हमें तो चाहिए छोटा। तो आप बोलोगे ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बच गया हमारे पास ऑप्शन बी में है 15/16 और इन दोनों का अंतर भी एक है, और ऑप्शन डी में बच गया है 19/20 और इन दोनों का अंतर भी एक है। अंतर मतलब घटाव होता है। तो इन दोनों में देखने में बड़ा छोटा कौन सा लग रहा है? हमें चाहिए छोटा। तो मैं बोलूँगा ये 20 तो बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। तो 15/16 कहाँ पे था? ऑप्शन बी में था, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। क्लियर है बात? चलिए अब इसी को हम बिना कुछ लिखे डायरेक्ट देख के सॉल्व करते हैं। ओके, हमें क्वेश्चन ऐसे मिला था, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इनका इस भिन्न में छोटी भिन्न बताओ कौन सा इन चारों में। तो मैंने देखा इन दोनों का अंतर एक है, इन दोनों का अंतर एक है, इन दोनों का अंतर एक है, इन दोनों का अंतर एक है। जो देखने में बड़ा लगेगा वो बड़ा, जो देखने में छोटा लगेगा छोटा। ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ये भी बड़ा दिख रहा है, और इन दोनों में ये छोटा दिख रहा है। ओके, मेरा आंसर ये होगा। बस इतना सा काम करना है एग्जाम में। क्लियर है? चलिए और देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर दिया है 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में लिखो। अब यहाँ पे एक बात जानना है आपको कि आरोही क्या होता है। आरोही और दूसरा होता है अवरोही। शब्दों में लोग फंस जाते हैं, ध्यान रखना। आरोही पढ़ने में छोटा लगता है। आरोही 3 चीज़ है। आरोही 1 2 3, अवरोही 1 2 3 4। तो छोटा जो है तो आपको समझना है कि पहले छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा होगा, उसके बाद फिर उससे बड़ा होगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे। अवरोही बड़ा है पहले बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से? बात क्लियर है? ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना, एग्जाम में आप गलती करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा था इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, और व्यवस्थित करके उन्होंने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने ये 4 उन्होंने व्यवस्थित किया हुआ है। हमें बस चेक करना है कि बड़ा कौन। हमें क्या लिखना है? आरोही मतलब छोटे से बड़ा की ओर, सबसे पहले छोटा होना, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही था आरोही। चलिए इसको चेक करना है, अलग से बनाना नहीं है, ऐसे चेक करते जाओ उन्होंने जो अरेंज किया हुआ है। तो मैं देखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई से देखना है तो वैसे ही देख लेते हैं। चलो इसका गुणा इससे करूँगा, 8 × 4 कितना आएगा? 32। ये छोटा होना चाहिए, अब इसके बाद बड़ा आना चाहिए। क्लियर है ना? देखते हैं। 5 को 7 से गुना करूँगा तो 7 × 5 = 35। ओके, छोटा फिर बड़ा।
अब चेक करते हैं, सती सती 49, यहाँ पे आ रहा है 49, सती सती 49 यहाँ लिख रहा हूँ ना नीचे, और 8 पंचे 40, 8 छक्के 42, 8 पंचे 8 छक्के सॉरी 48, गलती लिख दिया, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 32 के बाद 35 ओके, 49 के बाद 48 नहीं चलेगा, आपको क्या करना था, ऐसे होना था, 48 यहाँ होना था, 49 यहाँ होना था, तो ये आंसर नहीं होगा। बस ऐसे चेक करिए। तो हमने देखा पहले ये था, अब यहाँ पे चेंज हो गया है, तो देखते हैं क्या होता है। 6 को गुना करेंगे 4 से, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौं 24, और यहाँ आ रहा है 25, यहाँ तक तो ओके है, आगे भी ओके होना चाहिए। फिर देखते हैं 7 पंचे 35, ठीक है भाई, यहाँ 35 आया, इसके बाद इससे बढ़ाना चाहिए, तो देखते हैं 6 1 36, यहाँ भी ठीक है, आगे भी ठीक है क्या, चेक करते हैं। अब इसका गुना इससे करना है, ठीक है ना, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, यहाँ आ रहा है 48, और सती सती 49, मतलब सारा मैच कर गया, बिल्कुल सही है। कम ज़्यादा ओके, कम ज़्यादा ओके, कम ज़्यादा, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अंतर देखकर भी कर सकते हैं, पर छोटी संख्या है तो अंतर निकालने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, बड़ी संख्या में अंतर आसानी से निकलता है, ठीक है। जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रहें तो आप इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरोही अवरोही क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है, सेम वही क्वेश्चन है, फिर से बोला है आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4 चेक करते हैं। पहला ऑप्शन सही है क्या, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, यहाँ तक तो ठीक है, आरोही बढ़ते क्रम में जाना है। अगला इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 8 एकम 8 और 5 दिया 15, ये भी ठीक है। फिर चेक करते हैं इसको, 4 पंचे 20, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, ये तो पहले ही ऑप्शन सही हो जा रहा है। देखो 6 9 8 10 15 24 बिल्कुल सही है, ऑप्शन है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये नहीं होता तो हम आगे चेक करते हैं। क्लियर है बात, ओके। चलिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, फिर आपको दिख रहा है कि अरे तो बड़ी बड़ी संख्या आ गई, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी। अगर मैं 258 को 128 से गुणा करूंगा तो कितना समय लगेगा, तो हमें वैसा काम नहीं करना है। अभी हमें क्या देखना है, इन दोनों का अंतर, 128 129 अंतर कितना, 1 का, ठीक है। आगे चलते हैं, 256 258 अंतर कितने का, 2 का। 463 464 अंतर कितने का, 1 का। 586 और 588 अंतर कितने का, 2 का। अब बोलोगे सर पहले तो सब में 1 का अंतर था, तब तो आसान था, बना लिए, पर अब तो यहाँ 1 का हो गया है, यहाँ 1 का हो गया, यहाँ 2 का हो गया, यहाँ का 2 का हो गया, अब कैसे करें। कोई दिक्कत नहीं, पहले जो अंतर 1 और 1 का था, इन दोनों में तो कंपेयर कर सकते हैं ना कि बड़ा कौन सा है, हमें तो बड़ा निकालना है। तो देखने में बड़ा कौन सा लग रहा है, किसमें किसमें, इसमें और इसमें, तो ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। ये हमारे पास मिला, इसको हम नोट कर लेते हैं, 4 6 3 और नीचे आया 4 6 4 और इन दोनों का अंतर 1 है, ठीक है। हमने इन दोनों को कंपेयर किया, तुलना किया। अब इन दोनों में 2 का अंतर है, इन दोनों को तो देख सकते हैं एक साथ। चलिए इन दोनों में बताइए बड़ा कौन सा दिख रहा है,
200 वाला दिख रहा है कि 500 वाला दिख रहा है, तो आप बोलोगे 500 वाला बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, हमें यहाँ से इसको लेना पड़ेगा। ये आया है 5, 8, 6, 586 और 588, और इन दोनों का अंतर कितने का था? 2 का। 2 खत्म हो गए, 2 बचे हैं। अब इसमें हमें बताना है कि भाई बड़ा कौन, ये बड़ा कि ये बड़ा। तो आप बोलोगे सर इस अंतर समान होना चाहिए, अंतर तो अलग अलग है। अब क्या करें? तो अब क्या करो आप, ये जो अंतर था 463 तो ऊपर था अंश में, नीचे कितना था? 464। इसको ना लिखकर इसके अंतर को नीचे लिख दो 1। इसका मतलब है 463 को 1 से भाग देना है। और दूसरा हमारे पास है 586, यहां भी इसको ना लिखकर इसके अंतर को लिख दो। इसका मतलब 586 को 2 से भाग देना है। तो मेरे को बताइए, इसको जब मैं इससे भाग दूंगा तो यहां कितना आएगा? 463 ही आएगा। क्लियर? पर जब मैं इसको इससे भाग दूंगा तो काटने की भी जरूरत नहीं है, देख के मुझे पता चल रहा है 500 है, लगभग 600 है। 600 का आधा करना है, 2 से भाग देना है, तो कितना आएगा? लगभग 300 आएगा। काटने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा देखिए, अप्रोक्स देखिए। तो मैं 586 था, मैं इसको 600 मान लिया, लगभग 600 के करीब है। तो 600 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 300 आएगा। अब मेरे को बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो आप बोलोगे सर ये बड़ा है, यही बोलोगे ना। तो ये कौन सा? 463 वाला था, ये वाला। तो ये बड़ा और ये छोटा। आंसर क्या आया? सी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करें उससे पहले फिर से इसको एक बार देखते हैं, ठीक है? एग्जाम में कैसे करना है ये तो मैं समझा रहा था। आप देखें यहाँ 1 का अंतर, 2 का अंतर, 1 का अंतर, 2 का अंतर, मुझे निकालना है कि बड़ा कौन सा, यही था। तो मैं देखा 1 को कंपेयर करेंगे, ये बड़ा दिख रहा है, इसको कट। 2 का कंपेयर किए, ये बड़ा दिख रहा है, ये कट। इन दोनों में 1 को भाग दूंगा तो कितना आएगा? 463। इसमें लगभग 600 के करीब है, 2 से भाग दूंगा आएगा 300। बड़ा ये है। इतना काम एग्जाम में करना है बस देखकर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। बेवजह से हम गुना भाग करते रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन ये, चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपसे बन जाएगा। अब शॉर्ट में करेंगे। अंतर कितने का? 4 का, शाबाश। अंतर कितने का? 1 का, शाबाश। अंतर कितने का? 5 का। अंतर कितने का? आप बोलोगे 1 का। क्या निकालना है? बड़ा भी। देख के पता चल रहा है, पहले 1 को हैंडल करते हैं, इसको और इसको। इन दोनों का तो अंतर एक ही है। बड़ा बताओ कौन सा देखने में लग रहा है? आप बोलोगे ये लग रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक, फिर बोलोगे कि ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। तो यहाँ 1 से भाग देना है, मतलब यहाँ क्या मिलेगा? 5, 5, 5, 5 यही मिलेगा, क्योंकि इसको हम 1 से भाग देंगे। क्लियर है? या मैं करके दिखाऊं? यहाँ पे 5, 5, 5, 5 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे क्या मिलेगा? 2, 2, 2, 1 डिवाइडेड बाई 5। ये तो कट गया है। यहाँ है 113 और इसको 4 से भाग देना है। ये था हमारे पास। ठीक है, चलिए आप सोचिए कि लगभग 1000 है, अप्रोक्स 1100 के आसपास है। अप्रोक्स सोचो कि 1000 है, 1000 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 250। ओके, इसको समझिए कि लगभग 2000 है। 2000 को 5 से भाग दोगे तो कितना होगा? 2000 है आपके पास, अप्रोक्स 5 से भाग देना है। 5 एकम 5, 5 चौक, लगभग कितना? 400 के आसपास। अप्रोक्स, हम अप्रोक्स देख रहे हैं, किसके आसपास? 400 के आसपास। इसको आप भाग देंगे
1 से कितना आएगा, वही। हमें क्या बोलना था, बड़ा कौन है, तो आपको बड़ा तो बहुत पहले ही दिख चुका था, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, जो उनका अंतर होता है उसी से उसको भाग दे दीजिए, आप बहुत जल्दी आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। क्लियर है, और इसमें एक्यूरेट निकालने की ज़रूरत नहीं है जब तक वैसे नंबर ना मिले। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे इतने गैप वाले नंबर होते हैं कि उनको हम इससे ही सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये, -2/5, -8/11, -5/8, -4/7। ठीक है, छोटी संख्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी देख सकते हैं, पर ध्यान यहाँ पे देना है कि माइनस है सब में, तो ऐसे भी इसको हैंडल कर सकते हैं आप। इन दोनों का अंतर कितना है, तो बोलोगे 3 का। इन दोनों का अंतर कितना है, तो भी बोलोगे 3 का। इन दोनों का अंतर कितना है, 5 और 8 का, तो बोलोगे 3 का। और यहाँ भी देखोगे तो 3 का अंतर। जब अंतर समान हो तो मैंने क्या बोला था, जो देखने में बड़ा वो बड़ा, जो देखने में छोटा वो छोटा। परंतु उस समय सब चीज़ क्या होता था, धनात्मक था। इस समय सारी चीज़ें क्या हैं, ऋणात्मक है, ध्यान दो। तो आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, जब भिन्न ऋणात्मक हो, निगेटिव हो, तो जो तथा जब भिन्न ऋणात्मक हो तथा अंश तथा हर का अंतर समान हो, ये बहुत ज़रूरी है ना, समान हो, तो जो देखने में बड़ा लगे वह छोटा भिन्न होगा, वह छोटा भिन्न होगा, तथा जो देखने में छोटा लगे, छोटा भिन्न लगे, वह बड़ा भिन्न होगा। क्लियर है बात, मैंने उसमें भी नोट कराया था, यहाँ भी नोट करा रहा हूँ। यहाँ पे उसका उल्टा होता है जब नेगेटिव हो जाता है, तो हमें क्या निकालना था इसमें, बड़ा। तो जो देखने में बड़ा लगेगा, निगेटिव रहेगा, वो क्या होगा, छोटा। और जो छोटा होगा देखने में, वही क्या होगा, बड़ा। तो हमें इस समय बड़ा ना देखकर क्या देखना है, छोटा। क्यों, क्योंकि निगेटिव है चीज़ें। बात समझ गए। तो आप देखिए कि छोटा कौन सा दिख रहा है, 2/5 की 8/11 की 5/8 की 4/7। तो मुझे तो लग रहा है 2/5, राइट आंसर, खत्म, किल केस। क्लियर है बात। चलिए नोट कर लेना इसे, वीडियो रोक कर। मैं इसके बाद एक पार्ट और लूँगा नंबर सिस्टम का। उसके अंदर मैंने जितने भी नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाए हैं, आराम से, तसल्ली से, धीरे धीरे उन सारे क्वेश्चनों की निचोड़ लाऊंगा। मतलब सभी क्वेश्चनों को मिलाकर मैं अगला क्वेश्चन लाने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन लाऊंगा। आपसे वो क्वेश्चन तुरंत बनने चाहिए। आप देखेंगे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप तुरंत बना डालेंगे, आपको समय ही नहीं लगेगा। तो मैं उसे बहुत फास्ट में कराने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं हमें। क्वेश्चन है, यदि 1/3 31%, 0.313, 0.909/3, 3/10 भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्नों की ओर व्यवस्थित करें। मतलब कम से ज़्यादा की तरफ हमें लिखना है इन्हें, तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगा, मतलब बीच में आएगा। क्लियर है बात। चलिए देखते हैं कौन सा आता है। ऑप्शन हमारे पास 4 ही दिया हुआ है, तो पहले तो एक अपने आप हट गया है,
पर हमें जमाना पड़ेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा, तभी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं 1/3। अभी मैं इसके बाद प्रतिशत कराने वाला हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि 1/3 जो होता है क्या होता है, 0.33333 ऐसे चलता रहता है। क्यों होता है, आप अगर मैं प्रतिशत में ये बात बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको एक समझा देता हूँ। 1 को अगर मैं 3 से भाग देता हूँ तो यह मुझे दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ, फिर मैं 3 तिया 9 करूँगा तो फिर मेरे पास 1 मिल जाएगा, फिर यहाँ मैं 1 0 लगाऊंगा क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, तो फिर यहाँ 3 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, इस तरह 3 3 3 3 बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो 1/3 को हम क्या बोलते हैं, 0.333 बोल सकते हैं, या 3 का बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। कॉमा 31%। 31% मतलब 31% को मैं लिख सकता हूँ 31/100। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको भी अगर मुझे दशमलव में चेंज करना है तो ये 2 0 हटाने के लिए 2 संख्या के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, तो मैं उसको अगले स्टेप में बता देता हूँ। फिर आप ऑलरेडी हमें अगला दिया हुआ है 0.313। नेक्स्ट है 0.909/3। अगला है 3/10। इसे हमें अरेंज करना है। तो ये पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है, तो हम कोशिश करते हैं सबको क्या कर लें, पॉइंट में ही कर देते हैं। ठीक है, तो इसे मैं फिर से लिख लेता हूँ 0.3333। आगे जितने बार भी आप लगा सकें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं यहाँ से 0 हटा रहा हूँ, 1 0 2 0। 2 0 हटाने के लिए मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट या ऐसे लिख लो 0.31। क्लियर है। नेक्स्ट, ये तो ऑलरेडी पॉइंट में है तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं, 0.909 को भाग देना है 3 से, तो यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे हटाता हूँ तो कितने 0 डालने पड़ेंगे मुझे, 1 0 2 0। समझ रहे हो, 1 0 2 0, तो 1 0 2 0, 1 0 2 0 3 0, सॉरी 3 0। पॉइंट के बाद 3 संख्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 0। अब देख रहा हूँ ये 3 से कट जाएगा तो ये बन जाएगा 1000, और ये 3 से कट जाएगा तो 3 तिया 9, 3 शून्य 0 और 3 तिया 9। यहाँ से मैं पॉइंट को हटाना चाहता हूँ, 1 2 3, तो 3 के बाद मुझे पॉइंट लगाना है। तो क्या आया यहाँ पे, 0.303। सेम यहाँ मुझे 0 हटाना है तो हटेगा, तो यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पे 0.3। इसको अब हमें अरेंज करना है कम से ज़्यादा की ओर, छोटे से बड़े की ओर लिखना है। ठीक है, लिखते हैं। इन सब में सबसे छोटा क्या दिख रहा है, सबको क्या है 3 3 अंक में बदल लेते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 संख्या, दशमलव के बाद 0 लगाया जा सकता है लास्ट में, ये भी 3 संख्या हो गया, ये भी 3 संख्या हो गया, यहाँ भी 2 0 लगा दो। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है। ये है 333, 310, 313, 303 और ये है 300। तो सबसे पहले आएगा ये वाला 1 नंबर पे 0.300। उसके बाद 300 के बाद 303 को लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये हो गया। अगला नंबर इसका आया 0.303। इसके बाद 303 के बाद 313 लेना मेरे ख्याल से सही रहेगा, ये ले लेते हैं। सॉरी 310 है यहाँ पे, इसको लेते हैं 0.310। ठीक है, अब 313 ले सकते हैं हम 0.313, ये भी हो गया। अब बच गया लास्ट में ये, इसे भी ले लेते हैं 0.333। तो ये कम है, ये उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, यही चाहिए था। तो बीच में क्या आया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, तो बीच में क्या आया, ये आया
0.310 ये वाला। तो ये कितना था 31/100 है ना, 31/100 मतलब 31% ये वाला। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। समझ गए? तो इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो होगा, उसके नंबर सीरीज़ ख़त्म, संख्या पद्धति का जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा और मैं लास्ट में 10 क्वेश्चन लाऊंगा। उस 10 क्वेश्चन को बहुत तेज़ सॉल्व करेंगे, पूरे नंबर सिस्टम का ये निचोड़ होगा। आप देखेंगे कि अगर पूरे आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आप देखेंगे कि नंबर सिस्टम के जो सारे क्वेश्चन हैं आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर से आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।